हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से किसी बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। उसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको नंबर सिस्टम के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है और हेक्साडेसिमल क्या होता है। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से किसी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है या किस तरीके से हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। मान लेते हैं हमारे पास में एक ऑक्टल नंबर है 52। ये 52 एक ऑक्टल नंबर है, बेस में 8 है इसके, और हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर में। कैसे करेंगे? देखो एक बात याद रखो कि 0 से लेकर 15 तक आपको बाइनरी आनी चाहिए। ठीक है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि 0 से 15 तक आपको बाइनरी आनी चाहिए। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, और वो माइंड में चला जाएगा कि किस तरीके से 2 की बाइनरी क्या होती है, 5 की बाइनरी क्या होती है, 10 की बाइनरी क्या होती है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगी वो सब चीजें। ठीक है, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं लेकिन उन ट्रिक्स का कोई मतलब नहीं होता। बहुत सिंपल सी बात है। देखो यहां पे 52 लिखा हुआ है, 52। अच्छा, हमें क्या करना है, इन 5 की और 2 की, ये जो 52 लिखा है ना, इसमें से 5 की और 2 की, इन दोनों की बाइनरी अलग अलग लिखनी है। दोनों की बाइनरी अलग अलग लिखनी है। अच्छा, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 5 की बाइनरी क्या होती है, 2 की बाइनरी क्या होती है। 2 की बाइनरी क्या होती है, 10। 5 की बाइनरी क्या होती है, 101। यही तो होती है बाइनरी। अगर आप भूल गए पहले बात तो आप वो वीडियो देख लो, हम यहां पर एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। जैसे 5 की बाइनरी, अभी 5 की बाइनरी 101, ये हमने कैसे निकाली है? बहुत सिंपल सी बात है। 5 को हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, कितना बचा, 0। नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे 101, मतलब इसकी नहीं, 5 की बाइनरी क्या आ गई, 101। 2 की बाइनरी हम लोगों ने निकाली थी, क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। 2 1 जा 2, कितना बचा, 0। नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे 10। यही तो लिखा हुआ है। बात क्लियर हो रही है? तो 5 की बाइनरी होती है 101 एंड 2 की बाइनरी होती है 10। अच्छा, ये 5 की बाइनरी कितने बिट में लिखी हुई है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 की बाइनरी कितने बिट में लिखी हुई है? देखो यहां पे लिखा हुआ है 101। हमने बात की थी चाहे 1 हो या 0, इसको हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। तो 1 भी एक बिट है, 0 भी एक बिट है। तो टोटल कितनी बिट हो गई यहां पर? टोटल बिट हो गई कितनी, 3 बिट में लिखी हुई है बाइनरी। और ये कितने बिट में लिखी हुई है, 2 बिट में। तो हमें इसको क्या करना है, इस 2 बिट की बाइनरी को 3 बिट में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है अभी बात करेंगे, लेकिन अभी समझो कि इस 2 बिट की बाइनरी को 3 बिट में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं यार, बहुत सिंपल सी बात है। इसके पीछे अगर हम 0 लगा दें तो ये 3 बिट में कन्वर्ट हो गई, और नंबर में भी कोई भी अंतर नहीं होगा। देखो जैसे लिखा हुआ है 5 या लिखा हुआ है 05, बात तो एक ही है ना, कोई अंतर नहीं है, वैल्यू दोनों की एक सेम होगी। उसी तरीके से हमने 0 पीछे बढ़ा दिया, ये भी 3 बिट में कन्वर्ट हो गई। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों बाइनरीज को, 5 की बाइनरी को, 2 की बाइनरी को, इन दोनों को मिलाकर लिख देना है यहां पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 101 010, हो गई बाइनरी। इस ऑक्टल की बाइनरी निकल आई। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो बात यह है ना कि समझ में आना चाहिए। कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत आया और अच्छा प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना
प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी चीजें अभी आ जाएंगी तो आगे चल के भूल जाएंगे। तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई बात नहीं समझ में आती है, कोई भी चीज हम बता रहे हैं यहाँ पर और वो आपको नहीं समझ में आती है, तो एक बार कमेंट करो आप मुझे, ठीक है, और मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। या फिर कभी लाइव सेशंस वगैरह जब लेंगे तो उस पर भी बात कर सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। बात क्लियर है? तो अभी हम बात करने जा रहे हैं, मान लेते हैं कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है 273, ठीक है। ये ऑक्टल नंबर है और हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे लिखेंगे? 2 यहां पे हमने लिखा 7, यहां पे हमने लिखा 3। ये सिर्फ बताने के लिए है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर हमको आता है हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहां पर सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से होनी चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, इसलिए यहां पर लिख रहे हैं। अच्छा, सबकी बाइनरी अलग अलग लिखनी है। 2 की बाइनरी 10, 7 की बाइनरी 111, 3 की बाइनरी 11। सबको 3 बिट में कन्वर्ट करना है। इसको 0 बढ़ा दो, यहां पे भी 0, ये तो 3 बिट में ऑलरेडी है, एक साथ लिख दो, क्या हो गया? अच्छा, यहां पर अब हम यहां पर 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं 0 1 0 1 1 1 0 1 1। पीछे साइड जो 0 है ना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बारे में कभी बाद में बात कर लेंगे। एक सिंपल सी बात है, ये चीज समझ में आ गई भाई? क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला है अभी बात कर लेते हैं। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला है? हमने क्या बोला भाई, 5 लिखा हो या 05 लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर क्योंकि हमें यहां बीच में अगर ये वैल्यू है और हम 0 यहां पर लगा रहे हैं, तो यहां पर देखो ये 0 बीच में है ना, अब अगर इसको हटा देंगे तो फर्क पड़ेगा। हम बोले क्योंकि बिल्कुल लास्ट में है, इस वजह से फर्क नहीं पड़ता। ये चीज ध्यान रखना, बीच में अगर कहीं अब ये 2 बिट में आ रही है, इसको मेरे 3 बिट में कन्वर्ट करना ही करना है। क्लियर है? ठीक। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑक्टल की क्या निकालते हैं? बाइनरी निकालते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई भी बाइनरी नंबर दिया हो, उसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो। अच्छा, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हम 3 बिट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम 3 बिट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं जबकि बाइनरी 2 बिट में आ रही है? देखो, उसका एक रीजन है। जब हम ऑक्टल की बात करते हैं तो उसमें वैल्यू कितनी होती है? 0 से 7, यही तो वैल्यू होती है, 0 से 7 तक की वैल्यू होती है, बस सिंपल सी बात है। तो जब 0 से 7 तक वैल्यू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 7 है ना। 7 की बाइनरी कितने में आती है? 3 बिट में। तो इसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी, पीछे की जितनी भी वैल्यूज होंगी, सबको हम 3 बिट में ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्टल की सबसे बड़ी वैल्यू है 7 और उसकी बाइनरी 3 बिट में आती है, इसलिए उसके पहले की जितनी भी हमारे नंबर्स हैं, उन सभी नंबर्स की बाइनरी को हम 3 बिट में ही कन्वर्ट करके लिखेंगे। बात क्लियर है? 6 की बाइनरी तो वैसे भी 3 बिट में है, 5 की बाइनरी भी 3 बिट में है, 4 की बाइनरी भी 3 बिट में, बाकी 3 2 1 और 0 इसकी बाइनरी 2 बिट में आती है, तो हमें इसको 3 बिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किसी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब बात ये करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई हमारे पास में बाइनरी नंबर दिया हो और हमें उसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो। देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई बाइनरी नंबर हमको दिया हुआ है 11001101, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है? बाइनरी नंबर, और हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है? ऑक्टल में। अच्छा, जैसे वहां पर हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे कि जो भी वैल्यू थी, जो भी ऑक्टल नंबर था, उसकी अलग अलग हम बाइनरी निकाल लेते और 3 बिट में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम यहां पर क्या करेंगे? अपने राइट हैंड साइड से 3 3 बिट के पेयर्स बनाएंगे।
कितने बिट के पेयर बनाएंगे? 3 बिट के। देखो इधर साइड से जोड़े तो ये देखो ये 3 बिट है, ये क्या है? 3 बिट। फिर आगे आ जाओ, ये क्या है? 3 बिट। फिर आगे आ जाओ, 2 बिट बची ना, पीछे 0 हो सकता है ना, 3 बिट। क्लियर? ये बाइनरी किसकी? 5 की। ये बाइनरी किसकी? 1 की। ये बाइनरी किसकी? 3 की। तो वैल्यू क्या आ गई? 315। बात क्लियर है? अब देखो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि किस तरीके से हम इस वैल्यू को निकाल रहे हैं। ऑलरेडी बता चुके हैं कि डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये क्या दिया हुआ है? बाइनरी नंबर दिया है और हमने उसको सिर्फ क्या किया? डेसिमल में कन्वर्ट किया। उसकी डेसिमल वैल्यूज लिखी है यहां पर हमने। ठीक है? अगर फिर बोल रहा हूं, अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देखो और एक बार प्रैक्टिस करो। उसकी प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी का ऑक्टल निकालते हैं। एक और वैल्यू ले ले, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो यहां पर बाइनरी नंबर दिया हुआ है हमारा, देखो ये हमारा क्या है? बाइनरी नंबर है। हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें? ऑक्टल में। 3 बिट के पेयर बनाओ, 3 बिट 3 बिट 3 बिट। बचा एक, 2 0 पीछे हो सकते हैं, 2 0 पीछे हो सकते हैं, 3 बिट। ये बाइनरी होती है 6 की, ये भी 6 की, ये 0 की, ये 1 की। ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर। कहां निकाला था? ये 0 0 1। पीछे 2 0 बढ़ा सकते हैं हम यहां पर। तो 1 की बाइनरी क्या हो गई? सॉरी 1, ये जो बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल क्या हो गया? 1। वैल्यू क्या आ गई? 1066। अब बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो एक बार दोबारा उसको देख लो। ठीक है? प्रैक्टिस कर लो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपका जो भी आपकी जो क्वेरी होगी मैं उसका आंसर दे दूंगा। बात क्लियर है? तो किसी भी बाइनरी को ऑक्टल में और ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत सिंपल हो जाता है अगर आपको बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी आता है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो फिर से बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरी है वो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में क्या, अभी तो हमारा टॉपिक है, इसी में आगे बढ़ेंगे नंबर सिस्टम में ही। ठीक है? नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं हम, और उसके बाद में हम लैंग्वेज की स्टार्टिंग करेंगे। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप 0 हैं, तब भी आपको वो चीज समझ में आएगी। क्लियर है? ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।